एक जबरदस्त लाइव टेलीकास्ट योगेश टेनिस क्रिकेट के माध्यम से पहली गेंद के लिए सामना करेंगे आदित्य का वाहिद खान। पहली गेंद हल्के हाथों से खेला, मिड ऑन में खिलाड़ी अच्छा गेंद को रोका, तब तक सिंगल। स्ट्राइक को किया है रोटेट, खाता खुलता हुआ इंशा स्पोर्ट शिरोल का 1 रन। अब स्ट्राइक पर मुनाफ शेख, खैडी कसारा टेनिस क्रिकेट का एक सबसे बड़ा नाम। फिलहाल आदित्य एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस प्रतियोगिता में, लेकिन इस वक्त स्विच हिट किया, गेंद कारपेट के जरिए जा रही है बॉडी लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बिल्कुल वेट किया था, अच्छी गेंद थी, नीचे रखी थी। अच्छी गेंदों पर अच्छे स्ट्रोक्स लगना, खराब गेंदों पर विकेट गिरना, ये सब क्रिकेट के पहलू है। दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिकेट, नॉट ए इंसिडेंट। इस प्रतियोगिता में एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है आदित्य का। इस बार मुनाफ शेख के लिए, ओ मुनाफ शेख को आप ऐसी गेंद नहीं दे सकते, वो सीधा बाहर भेजेंगे आपको, ये उनका स्ट्रॉन्ग जोन है। गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। बीमर के लिए रिव्यू लिया गया है, टेक्निकल टीम हमसे जुड़ चुकी है, थर्ड अंपायर देखेंगे। चेक किया जा रहा है, प्रेशराइज ये मुकाबला है और दोनों ही टीमें बहुत दिग्गज टीमें हैं, इस मुकाम तक ऐसे ही नहीं पहुंची, काफी मेहनत की है इस टीम ने। सरनपुरी स्पोर्ट्स जयेश जी विदे सर की ये टीम है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के साथ यहां तक पहुंची है, पर आज सामने इंशा स्पोर्ट शिरोल है। मतीन शेख के तालमेल में बनी हुई है टीम। चेक किया जा रहा है, ये गेंद फेयर डिलीवरी, थर्ड अंपायर का इशारा था हुआ। अच्छा स्ट्रोक, एक ऊंधा स्ट्रोक मुनाफ शेख के बैट से। पहली गेंद पर सिंगल आई, दूसरी गेंद पर स्विच हिट, बैकवर्ड पॉइंट पे वो 4 रन गया था और इस मर्तबा मिड विकेट के ऊपर से मुनाफ शेख ने इस गेंद को भेजा है 6 रन के लिए। स्कोरबोर्ड 11 रन बिना कोई नुकसान। यहां से वापसी करनी जरूरी है आदित्य। राइट हैम और द स्टंप, ओहो बहुत तेज सरार गेंद, बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर थी ये गेंद। थोड़ा शफल हुए थे मुनाफ शेख, पर अच्छी गेंद, डॉट आई है। 4 गेंदें अभी तक आदित्य की हो चुकी है, 2 बाउंड्रीज आई है उसमें, एक 6 और एक 4। पहली गेंद पर सिंगल। वाहिद खान को आप देख सकते हो नॉन स्ट्राइक गेंद पर, एक स्ट्रॉक बैटिंग लाइनअप। आदित्य फिर एक बार अच्छी गेंद पर, ये अच्छा स्ट्रोक, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग रीजन में कारपेट के जरिए 4 रन के लिए। इसी 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा होगा, स्कोरबोर्ड जहां पहुंचा है 15 रन। 15 विदाउट लॉस इंशा स्पोर्ट शिरोल। यहां कहीं ना कहीं विकेट को ढूंढना पड़ेगा आदित्य को, मुनाफ शेख का विकेट बहुत जरूरी है। 4 ओवरों का यह मुकाबला है, 15 रन अब तक लग चुके हैं स्कोरबोर्ड पर आदित्य।
फिर एक बार स्विच हिट करना चाहते थे, अच्छी कोशिश थी, पर टप्पा गिरने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई ये गेंद। आइए डॉट। एक ओवर के बाद इंचा स्पोर्ट शिरोल का स्कोर है 15 ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस। यहां से अभी विकेट बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली ओवर मैटिटी पावर प्ले का पहला ओवर था। आदित्य 15 रन आए उसमें। गेंदबाजी पर मोर्चे पर लाया गया है मोहन को दूसरी ओवर के लिए। अब स्ट्राइक पर वाहिद खान, जिन्होंने पहली गेंद पर सिंगल ली और स्ट्राइक पर मुनाफ शेख को लाया था, वहां मुनाफ शेख के बल्ले से 14 रन आए थे। 14 वाहिद खान एक अच्छे, ओहो इस मर्तबा सफल हुए, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला और गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग में 4 रन के लिए। पहली गेंद पर प्रेशर क्रिएट किया है मोहन पर। बिल्कुल विकेट के प्रयास में थे मोहन। स्टंप पे ये गेंद थी, सफल हुए वाहिद खान और लॉन्ग लेग में ये 4 रन आते हुए। इसी के साथ स्कोरबोर्ड 19 रन। What a impactful start by इंशा स्पोर्ट शिरोल। ओह इस मर्तबा स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े वाहिद खान के बल्ले से आया हुआ ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। बहुत ही अच्छी शुरुआत इंशा स्पोर्ट शिरोल के लिए। तीखे तेवर नजर आते हुए दोनों बल्लेबाजों के, क्योंकि पता है यहां ये मैच एक बड़ा मैच है, नॉकआउट मुकाबला है। अब जयेश विदेसर गेंदबाज के लिए हौसला अफजाई के लिए आते हुए कि मैच में बने रहना है, विकेट आनी बहुत जरूरी है। एक अच्छा एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी के पास। कहा जाता है ना, एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर ऑल्सो बेस्ट फ्यूचर। फिलहाल मोहन की अगली गेंद, ओहो इस मर्तबा मौका बना हुआ और वाहिद खान यहां से आउट होंगे। पहला झटका लगता हुआ इंशा स्पोर्ट शिरोल को। वाहिद खान बैक टू द पवेलियन। जिस खिलाड़ी की हमने तारीफ की थी जयेश विदेसर, पिछली गेंद पर है ना 6 रन लगने के बाद कुछ कान मंत्र दिए थे मोहन को और सफल रहे हैं इस गेंद पर। फिर एक बार ऑन साइड में क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा लगा लीडिंग एज और फील्डर ने नहीं की कोई गलती। पहला झटका लगता हुआ। अब बल्लेबाजी के लिए न्यू बैटर इन नेट नंबर 3 मयूर पिंगला। इस प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। मोहन अच्छी वापसी किए हैं यहां से। पहली गेंद पर 6 रन लगने के बाद दूसरी गेंद पर विकेट, जो बहुत जरूरी था मयूर के लिए। पहली गेंद, ओहो इस मर्तबा बैठक स्ट्रोक, गेंद जाएगी। वहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ मुश्किल रहता है इस समय में ऐसे कैचेस पकड़ना, और अच्छा गेंद को रोका है। मिलेंगे सिर्फ 2 रन। 2 रन बने, 2 से ज्यादा कुछ नहीं। 2 रन से स्कोरबोर्ड में इजाफा होगा। स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 27। लॉस ऑफ 1 विकेट इंशा स्पोर्ट शिरोल। मोहन की ओवर में ये दूसरा चांस बना हुआ था। ओहो अच्छी गेंद, धीमी गेंद थी, कांटा बदलती हुई, पीछे मिसफील्ड होती हुई, गेंद जाती हुई बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब थी और वहां रोका इस गेंद को। तब तक आसानी से 2 रन मुकम्मल किए। स्कोरबोर्ड 29 रन। अच्छी वापसी करते हुए मोहन। आने वाला मुकाबला जो होगा माड़ेपाड़ा और धामनी टीम, दोनों टीमों के कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा
कि आपने टॉस बॉक्स से झूठ जाना है इमीडिएटली टॉस के लिए। ओ बल्ले का किनारा लगा था, यहां पर चांस बना हुआ था, बहुत अच्छा गेंद को रोका। आइए ये गेंद डॉट। ओवर में ये तीसरा चांस बना हुआ था। आफ्टर 2 ओवर इंशा स्पोर्ट शिरोल 29 लॉस ऑफ 1 विकेट। पहली ओवर में 15 रन आने के बाद दूसरी ओवर में आए हैं मोहन के सिर्फ 14 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट वाहिद खान की। अब गेंदबाजी के लिए गेंदबाज रोहन आए हैं। अभी भी 12 गेंदों का खेल शेष है। सोच तो यही रहेगी मुनाफ शेख की ये टोटल 50-60 प्लस जाए, क्योंकि 2 ओवर जो आदित्य और मोहन की थी महत्वपूर्ण ओवर, उसमें आए 29 रन। ओहो रोहन की ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल नीचे रही थी ये गेंद, दिक्कत आई है मुनाफ शेख को इस गेंद पर। पहली गेंद डॉट। अच्छा स्टार्ट रोहन की इस ओवर का। राइट आर्म और द स्टंप रोहन। स्विच हिट और गेंद जाती हुई थर्ड मैन डिवीजन में बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। फुलटॉस ये गेंद थी, स्विच हिट किया और मिले हैं 4 रन। दामनी टीम के कैप्टन, आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि टॉस बॉक्स से जुड़ना है, इमीडिएटली टॉस बॉक्स से जुड़ना है। क्या शुरुआत है। रोहन की दूसरी गेंद पर आए ये 4 रन। फिर एक बार लंबे रनअप के साथ एक दिलचस्प बॉलिंग एक्शन के साथ रोहन। ओहो इस मर्तबा फिर एक बार अंपायर का इशारा था, हुआ 6 रन। बल्लेबाज ने की अपने मनोकामनाएं पूरी और अंपायर ने दिए 6 रन की मंजूरी। मैग्निफिशिएंट स्ट्रोक। इसी 6 रन के साथ स्कोरबोर्ड 39। तीन गेंदें अभी तक हो चुकी है। जिस चीज की मैं तारीफ करता हूं हमेशा से, एक जबरदस्त लाइव टेलीकास्ट, और आज आप आजमाते हो योगेश टेनिस क्रिकेट को। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि आपको इसकी तमाम अपडेट्स वक्त पर मिलती रहे। विजय जी भरसट साहब और योगेश भोईर की इस जादुई दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहली गेंद बहुत अच्छी थी, दूसरी और तीसरी गेंद की भी तारीफ करनी होगी, पर मुनाफ शेख का जो ये फॉर्म चल रहा है लाजवाब। रोहन कहीं ना कहीं वापसी करनी होगी, ये विकेट आनी जरूरी है। ओहो इस मर्तबा ऑफ स्टंप के काफी बाहर है ये गेंद। अंपायर का इशारा था वो वाइट। इसी वाइट के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा होगा। स्कोरबोर्ड 40 रन 40, लॉस ऑफ 1 विकेट। रोहन ओहो बिल्कुल जड़ में ये गेंद, और गेंद को रोका है वहां पर जयेश विदेसर ने। तब तक के 2 रन मुकम्मल हुए। अच्छा स्विंग किया था कारपेट के जरिए, आउटफील्ड में ये गेंद तेजी से पहुंची थी।
अच्छा रोका इस गेंद को, मिले 2 रन। यही कोशिश रहती है, एक तो सफल होते हैं तो यॉर्कर, और जब खड़े खड़े तो ऑप्शन से बाहर। इस मर्तबा नीचे रही थी ये गेंद, बाल बाल बचे। मुनाफ शेख सफल होकर खेलना चाहते थे। रोहन, इस ओवर की आखिरी गेंद। इस मर्तबा मौका बना हुआ है पर गेंद वन बाउंस, कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर। मुनाफ शेख के बैट से ये 4 रन। इसी 4 रन के साथ आफ्टर 3 ओवर इंशा स्पोर्ट शिरोल 46, लॉस ऑफ 1 विकेट। हमारे बीच खडीन की एक बड़ी हस्ती जुड़ी हुई है, रिजवान भाई शेख। इनके मुबारक हाथों से ये टॉस किया जाएगा इस मैच का। येणारा सामना असेल धामणी त्यांच्या विरुद्ध असेल माडेपाडा। या दोन्ही संघामध्ये टॉस केलं जात आहे। आदरणीय सन्माननीय रिजवान भाई शेख त्यांच्या समवेत जाबाज भाई शेख। अक्षय ने कॉल किया था और टॉस को यहां से जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। धामनी ने यहां से टॉस को जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। चलते हम बीच मैदान में। अभी अभी जो ऑनलाइन दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं उनके जानकारी के लिए सुपर 8 का मुकाबला चल रहा है। इंशा स्पोर्ट शिरोल और उनको फाइट कर रही है सारनपुरी स्पोर्ट्स। एक तरफ मुनाफ शेख तो दूसरी तरफ जयेश जी विदेसर। गेंदबाजी के लिए डेथ ओवर में गेंदबाज अर्जुन आए हैं। मयूर पिंगला स्ट्राइक एंड पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइक एंड पर मुनाफ शेख, जिनके बल्ले से अच्छे स्ट्रोक्स निकले। ओहो, इस मर्तबा आसमान में ये गेंद है, नीचे विजय जयेश विदेसर थे। ड्रॉप होती हुई ये कैच मिली है, सिंगल। एक वैल्यूबल खिलाड़ी है, कप्तान आपसे ये नहीं चाहते। कहीं ना कहीं इस बात को सोचना होगा। अर्जुन की पहली गेंद पर मौका बना हुआ था, अब स्ट्राइक पर मुनाफ शेख। डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए अर्जुन आए हैं। स्कोर 47। ओहो, इस मर्तबा बिल्कुल अच्छी गेंद थी पर उतना ही करारा स्ट्रोक। दूसरी की कोशिश है, मुनाफ शेख ने यहां पर स्ट्राइक को छोड़ा है, नॉन स्ट्राइक एंड पर। बाल बाल बचे है मयूर पिंगला। 2 रन मुकम्मल किए, 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इसी 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड 49। पहली 2 गेंदें बहुत अच्छी की है यहां से अर्जुन ने, तारीफ करनी होगी। बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी, लॉन्ग ऑफ पे वहां पर फील्डर को तैनात किया है, उन तक ये गेंद पहुंची थी। फिर एक बार ये स्ट्रॉन्ग जोन है मुनाफ शेख का, ऑफ स्टंप के बाहर आप स्लो गेंद नहीं रख सकते। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से काफी दूर, 6 रन के लिए। मुनाफ शेख इज ऑन फायर। स्कोरबोर्ड 55। तीसरी गेंद पर एक घनाघाती प्रहार मुनाफ शेख ने किया। अर्जुन फिर एक बार, ओहो, इस मर्तबा अच्छी वापसी, बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर से
गुजरती हुई ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। आइए डॉट। इस ओवर की 2 गेंदें शेष, इस इनिंग की 2 गेंदें शेष और स्ट्राइक पर मुनाफ शेख। टोटल देखा जाए तो 55 रन पर रुका हुआ है, 55। कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि ये 2 गेंदों पर 2 हिट आना जरूरी है, एक अच्छा टारगेट सेट हो सकता है। पर एक अच्छे प्लान के साथ में अर्जुन गेंदबाजी करते हुए। ओहो, इस मरतबा खींच कर मारा, गेंद को भेजा है काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर से। मुनाफ शेख के बैट से आया हुआ ये 6 रन। इसी 6 रन के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा होगा। स्कोरबोर्ड छा पहुंचा है 61 रन, 61। लॉस ऑफ 1 विकेट इंशा स्पोर्ट शिरोल। देखा जाए तो गेंद को जब रिलीज किया, रुके थे मुनाफ शेख और फिर खींचकर मारा, गेंद काफी दूर जाती हुई थारा मंडल में 6 रन। पाने के लिए अभी कहीं मुकाम बाकी है, इस खेल के कहीं इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी आपने मुट्ठी भर जमीन, मुनाफ शेख आगे पूरा आसमान बाकी है। क्या कहने इस खिलाड़ी के, इनके सामने ना हवा काम करती है ना दवा। अर्जुन को यहां से वापसी करनी होगी। आखिरी गेंद, मुनाफ शेख यहां पर 44 रन पर खेलते हुए, अगर इस गेंद पर 6 रन आए तो 50 हो सकती है। देखा जाएगा। आखिरी गेंद, अर्जुन राइट हैम ओवर द स्टंप मुनाफ शेख के लिए। ओ गेंद आती हुई कॉम बॉक्स को सलामी देती हुई मुनाफ शेख के बल्ले से आया हुआ ये 6 रन और 50 रन मुकम्मल होते हुए बैट को ऊपर करना है मुनाफ शेख। क्या बल्लेबाजी, क्या कहने इस खिलाड़ी के, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज जरूरत थी, मतीन शेख भी यही चाहते थे और कुछ कान मंत्र आज काम आए। टारगेट सेट होता हुआ 67 और 68 रन की चुनौती रखी है सहारनपुरी स्पोर्ट्स के सामने। क्या बल्लेबाजी की है। 68 टोटल है पर इसमें 50 रन मुनाफ शेख ने जड़े हैं। क्या बल्लेबाजी, 16 गेंद खेले सिर्फ और बनाए 50 रन। यानी अब 24 गेंदे और 68 रनों की जरूरत होगी। कहीं ना कहीं एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है सहारनपुर स्पोर्ट्स का। क्या बल्लेबाजी की है मुनाफ शेख, 16 गेंदे और 50 रन। अब एक पहलू देखे हमने जहां पर मुनाफ शेख थे, अब दूसरा पहलू देखेंगे जहां पर जयेश विदे सर है। एक ऐसी शख्सियत जिस शख्सियत ने इस शाहपुर विभाग में अपनी आवाज से हमारी पहचान को छोड़ी है। हमारी पहचान जिस आवाज से होती है, द वॉइस ऑफ शाहपुर, द वॉइस ऑफ सहारनपुरी, जयेश जी विदे सर। काफी खुश रहेंगे इस टोटल से मतीन शेख। अपने निर्धारित 4 ओवरों में इंशा स्पोर्ट शिरोल ने बनाए हैं 67 और लक्ष्य रखा है, चुनौती रखी है 68 की, 68 रन। टॉसला जिंकलं होतं इंशा स्पोर्ट शिरोलने आणि पहिले फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता। धावसंख्या 67 या आकड्यावर आहे। आणि 68 धावांची गरज असेल विजयासाठी। 24 चेंडू आणि 68 धावा। वेरी मोर वेलकम ऑल ऑफ यू। चलते हैं दूसरी इनिंग की तरफ। बल्लेबाजी के लिए सहारनपुर स्पोर्ट्स से जो बल्लेबाज
सहारनपुर स्पोर्ट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि आपका 12th मैन कॉम्बॉक्स से जुड़ना है। माड़ेपाड़ा टीम के कैप्टन से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ना है। द लेजेंड ऑफ गुलबान रमेश सर ने आपको ये कॉल दिया है कि टॉस बॉक्स से जुड़ना है। फिलहाल गेंदबाजी के लिए पहली ओवर के लिए मोर्चे पर लाया है मतीन शेख ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज शिवराम को। स्ट्राइक पर मोहन है और नॉन स्ट्राइक एंड पर आदि। बैटिटी पावर प्ले का ये पहला ओवर। अब फील्ड को जैसे मतीन शेख ने सजाया है, आप लॉन्ग ऑफ में रविंद्र अड़की को देख सकते हो और मिड विकेट में वहां पर योगेश पोकला को देख सकते हो। पहली गेंद और बल्ले का किनारा लगकर ये गेंद तेजी से जाती हुई 4 रन के लिए। मौका बना हुआ था पर मुश्किल था कहीं ना कहीं। अच्छी शुरुआत है मैडेटी पावर प्ले का पहला ओवर, पहली गेंद शिवराम की और इस गेंद पर आए हैं 4 रन। ओहो, इस मरतबा दूसरी गेंद पर बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे और कैच को किया यहां पर खुद गेंदबाज शिवराम ने। 2 गेंदे 5 रन। मोहन के बैट से वो पहला 4 रन आया और दूसरे गेंद पर ये मौका बना हुआ था। ड्रॉप किया कैच को शिवराम में। अच्छी शुरुआत कहीं ना कहीं। बस यही शुरुआत इंशा स्पोर्ट शिरोल की भी थी। आदि राइट हैंडेड बैट्समैन स्ट्राइक इन पर वही स्विच हिट करना चाहते थे। बैट से लगती हुई ये गेंद दायरे के अंदर और सिंगल। स्ट्राइक को किया है रोटेट मोहन स्ट्राइक पर। तीन गेंदें हो चुकी है, 6 रन। ओह, इस मरतबा बैकफुट पर जाकर खेला था, नीचे वाहिद खान है और बहुत ही उम्दा कैच। पहला झटका लगता हुआ मोहन बैक टू द पवेलियन। 6 रन पर पहला झटका लगता हुआ। 2 चांसेस बने हुए थे पर 2 कैच ड्रॉप हुए और अब बहुत अच्छी कैच, तारीफ करनी होगी। ऐसे कैचेस मुश्किल होते हैं। न्यू बैटर इन एट नंबर 3 भावेश। जिम्मेदारी होगी इस खिलाड़ी के कंधों पर क्योंकि एक अच्छा टोटल है और पहली ओवर में 6 रन पर पहला झटका लगा है। स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है सहारनपुर स्पोर्ट्स का। अभी भी जयेश विदेसर को आना बाकी है। ओहो, फिर एक बार बल्ले का किनारा और गेंद तेजी से जाती हुई थर्ड मैन रीजन में 4 रन के लिए। स्कोरबोर्ड 10 रन। कहीं ना कहीं एक विकेट जाने के बाद स्कोर देखा जाए तो ठीक ठाक है। शिवराम की ये आखिरी गेंद। राइट हैंड ओवर द स्टंप से भावेश के लिए बहुत अच्छी गेंद। बिल्कुल टप्पा गिरने के बाद काफी उछली थी ये गेंद और सीधा जाकर मुनाफ शेख के दस्तानों में
आइए डॉट। अब दोनों टीमों का आकलन किया जाए ना तो इंशा स्पोर्ट शिरोल ने पहली ओवर में बनाए थे 15 रन बिना कोई नुकसान, और यहां सहारनपुर स्पोर्ट्स ने बनाए हैं 10 रन एक विकेट के नुकसान पर। ये टारगेट चेस किया जा सकता है। गेंदबाजी के लिए दूसरी ओवर के लिए बुलाया गया है गेंदबाज रेहान को। भाविश और आधी, ये दोनों के खांधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। एक अच्छी पार्टनरशिप आनी जरूरी है। फील्ड को थोड़ा सजाते हुए मैं 3 शेख। देखो वाइडिश लॉन्ग ऑन में आप वहीद खान को देख सकते हो, और वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे गणेश। पटकी हुई है गेंद थी वहां पर, लॉन्ग ऑफ में चांस बना हुआ है, कैच को किया है ड्रॉप, और गेंद देखा जाएगा। गेंद आई है 4 रन के लिए, पहली गेंद पर 4 रन। प्रेशर क्रिएट किया, कहीं ना कहीं ये मौका बना हुआ था, विकेट जा सकती थी पर मुश्किल थी ये कैच। रेहान फिर एक बार, इस मर्तबा क्रॉस बैटेड शॉट खेला, गेंद तेजी से पहुंची है मिड विकेट में, वहां पर रविंद्र अड़के है, गेंद को अच्छा रोका, फेंका, तब तक 2 रन मुकम्मल हुए। इसी 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड 16। पहली गेंद पर 4 रन आने के बाद इस गेंद पर आए हैं 2 रन। ओहो, इस मर्तबा बिल्कुल नीचे थी ये गेंद, अच्छी गेंद। आइए डॉट। 3 गेंदें हो चुकी है, पहली गेंद पर 4, दूसरी गेंद पर 2 रन, और ये तीसरी डॉट। अच्छा कमबैक। आधी, यहां से लंबे ही जाना जरूरी है। ओहो, वही कोशिश में सफल होकर खेलना चाहते थे। बिल्कुल कदमों से लगकर ये गेंद गई थी गली में। गली चाहे महबूब की हो या क्रिकेट के, दोनों में पकड़े जाने का डर होता है, पर आसानी से 1 रन मुकम्मल किया। स्कोरबोर्ड 17 रन। ओहो, पटकी हुई ये गेंद थी, बल्ले का एज लगा, गेंद जाती हुई बहुत ही तेजी से। अच्छा रोका इस गेंद को, गेंद का पीछा किया जा रहा था, और एक गलत थ्रो उसी के चलते इस गेंद पर मिलेंगे। अंपायर रन। चार रन मिलेंगे। इसी 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड 21 रन। रेहान की ओवर की ये आखिरी गेंद। आखिरी गेंद रेहान। भावेश, हो इस मर्तबा फिर एक बार आसमान में थी ये गेंद, और मुनाफ शेख के हाथों से ये कैच ड्रॉप हुआ। मिली सिंगल, स्ट्राइक अपने पास रखा है भावेश ने। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोरबोर्ड 22 रन। अब बची हुई 12 गेंदे और 46 रनों की जरूरत, ये इक्वेशन है। 12 balls required 46 रन।
अब गेंदबाजी के लिए गेंद थामी है वहीद खान के हाथ। वेरिएशन से इस गेंदबाज के पास। अब दोनों टीमों का आकलन किया जाए तो 2 ओवर के बाद 29 रन था इंशा स्पोर्ट्स शिरोल का स्कोर, और सारंगपुरी स्पोर्ट्स का देखा जाए तो 22 रन पर रुका हुआ है, 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से अच्छी बल्लेबाजी होनी बहुत जरूरी है। रिक्वायर्ड रन रेट देखा जाए तो 23 का है, यानी हर ओवर में 2 से 3 बड़े हिट आने जरूरी है। स्ट्राइक पर भावेश है, नॉन स्ट्राइक एंड पर आदि है। ओवर की शुरुआत करेंगे वहीद खान एक अच्छे बॉलिंग एक्शन के साथ, एक दिलचस्प बॉलिंग एक्शन के साथ, और सामना करेंगे वहीद खान का भावेश। बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे इस मर्तबा। गेंद ज्यादा बाउंस होती हुई सीधे मुनाफ शेख के हाथ। आइए डॉट। अब बची हुई 11 गेंदे और 46 रनों की जरूरत, ये इक्वेशन है। ये टारगेट चेस किया जा सकता है, यहां से बड़े हिट आने बहुत जरूरी है अगर इस मैच को जीतना है। ओ इस मर्तबा फिर एक बार वही कोशिश, और गेंद जाती हुई 1 बाउंस मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। पहली गेंद डॉट आने के बाद दूसरी गेंद पर 4 रन आए हैं। इस ओवर में और 2 से 3 बड़े हिट आने जरूरी है। बड़ा टारगेट है पर चेस हो सकता है। भावेश, ओहो इस मर्तबा टप्पा गिरने के बाद ये गेंद बिल्कुल नीचे थी, पैरों से टकराई और स्ट्राइक को किया रोटेट। अब भावेश नॉन स्ट्राइक एंड पर, और स्ट्राइक पर आधी। स्कोर 27 रन पर रुका हुआ है। 41 रनों की अभी भी जरूरत है। ओहो इस मर्तबा टप्पा गिरने के बाद ज्यादा बाहर निकली ये गेंद ऑफ स्टंप के। अंपायर का इशारा है वाइट। इसी वाइट के साथ 1 रन से इजाफा होगा स्कोरबोर्ड में। स्कोरबोर्ड जहां पहुंचा है 28 रन 28। वहीद खान शफल होकर खेलना चाहते थे इस मर्तबा। अब गेंद बल्ले पर सही से आ नहीं रही, कहीं ना कहीं ये मुकाबला एक तरफा होने जा रहा है। टॉस को जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय कहीं ना कहीं सफल है। ओहो इस मर्तबा एक खराब गेंद, हाथों से सही निकली नहीं ये गेंद। अंपायर का इशारा है वाइट। 29 रन। ओहो फिर एक बार इस मर्तबा डॉट आई है ये गेंद। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी घूम रही है। स्कोरबोर्ड देखा जाए 30 रन। ठीक किया जाएगा। वाइट के लिए रिव्यू मांगा है बल्लेबाज ने। टेक्निकल टीम हमसे जुड़ चुकी है, थर्ड अंपायर हमसे जुड़ चुके हैं। चेक किया जा रहा है
फेयर डिलीवरी है या नहीं? वाहिद खान ने गेंदबाजी के लिए अच्छा रिलीज किया था और काफी घूमी है गेंद। फेयर डिलीवरी, डॉट गेंद है। थर्ड अंपायर का निर्णय मिला। आठ गेंदें खेली है भावेश ने और बनाए 13 रन। कहीं ना कहीं ये मुकाबला एक तरफा जाता हुआ। अड़तीस रनों की जरूरत है 7 गेंदों में। ओहो, इस मर्तबा गेंद डॉट आफ्टर 3 ओवर 30 on the board. Saranpuri Sports loss of 1 wicket. डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए मुनाफ शेख आए हैं, जिन्होंने इस मुकाबले में क्या बल्लेबाजी की है। 16 गेंदों में 50 रन जड़े हैं। आखिरी गेंद और फिनिश किया था महेंद्र सिंह धोनी की तरह। 6 रन 44 रन पर खेल रहे थे 15 गेंदों में। स्ट्राइक पर आधी, 6 गेंदे 38 रन। ओहो, फिर एक बार बल्ले का किनारा लगा। लीडिंग 8 मुनाफ शेख के हाथों में ये कैच। दूसरा झटका लगता हुआ। बल्लेबाजी के लिए पप्पू आए हैं। कहीं ना कहीं ये मुकाबला एक तरफा गया है। इन 2 ओवरों में चीज करना मुश्किल हो रहा है इस मैदान पर। लॉन्गॉन के खिलाड़ी रेहान पहुंचे गेंद तक, मिली सिंगल। अब इस ओवर की 3 गेंदें शेष, सॉरी 4 गेंदें शेष। मुनाफ शेख फिर एक बार गेंद आसमान में, नीचे खिलाड़ी है पर किया है कैच को ड्रॉप। अब 3 गेंदें शेष। नेक्स्ट मैच है जो माड़ेपाड़ा और धामनी के बीच। दोनों टीमों को यहां से तैयार रहना है। आने वाला मुकाबला भी बहुत कड़ा मुकाबला है। इस मर्तबा एक्स्ट्रा कवर रीजन में ये गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस। गणेश ने इस गेंद को रोका। बनी सिर्फ सिंगल। इस मर्तबा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड गेंद 4 रन के लिए। अंजाम अच्छा है। सिर्फ यही कोशिश। यहां से जीती है इंशा स्पोर्ट शिरोल और यहां से प्राइज लागू होता हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन इंशा स्पोर्ट शिरोल एंड हार्ड लक सारनपुरी स्पोर्ट्स। यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत कम पड़ी है। नेक्स्ट मैच, एक तरफ माड़ेपाड़ा तो दूसरी तरफ धामनी। टॉस को जीता धामनी टीम के कैप्टन अजय ने और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया माड़ेपाड़ा को। तो नेक्स्ट मैच ये दोनों टीमों के बीच होगा। रिमाइंड यू
Damni Sports won the toss to elected to bat first and invite Madepala